हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई की नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, रिजल्ट एंड एनरोलमेंट जो डिले है उन सब के ऊपर बात करेंगे। बट सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी और यहाँ पे कुछ जो होंगी एक्सपेक्टेड तो वो भी हवा में बातें नहीं होंगी, कुछ थोड़ी बहुत सोर्सेज जो हैं उनके थ्रू बात होगी। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और कुछ सवाल आती जब अगर नेक्स्ट वैकेंसी आ भी जाती हैं, अगर नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी नेवी को लेकर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वीडियो के एंड में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी एसएसआर AA एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइज यहाँ पे अभी स्टार्ट करने से पहले भी बता दूं कि जब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगा तो पूछ रहे थे बच्चे कि इसको कैसे काउंट किया जाएगा, इनटेक 1-2 जैसे काउंट होता है उस तरीके से, या फिर इस ईयर का जैसे देखो पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी तो वो फर्स्ट इनटेक ही उसको माना गया था। ठीक है, और जो इस बार इनटेक आएगी उसको सेकेंड इनटेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी इनटेक फर्स्ट ही होगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ पहले मैं वो समझा दूं। देखो, जैसे आपका इनटेक 1 2021 आया था, ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया। फिर इनटेक 2 2021 जो आया ये रैली थी, ठीक है, ऑफलाइन जो थी एयरफोर्स की तरफ से, ये रैली जो थी इसको 2 2021 में काउंट किया गया। वैसे गई फिर आपका क्या आया, इनटेक 1 2022 आया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी रैली 2 के लिए आया नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी आया नहीं, 2022 इनटेक आया ही नहीं। ठीक है ना, जैसे हर साल 2 इनटेक्स आते थे, ओपन रैली अपनी अलग से होती थी, और ये हर साल 2 इनटेक आने के बाद अपनी ओपन जो रैली होती थी, वैकेंसी जो आती थी वो आती थी। बट इस बार इनटेक 2 में ना तो रैली हुआ एयरफोर्स की तरफ से और ना ही कुछ भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगली बार जो वैकेंसीज आएंगी वो क्या होगी, इनटेक 2 2022 होगी, ठीक है, या फिर इसको इनटेक 1 ही काउंट करके 23 काउंट करेगा एयरफोर्स। तो इसके बारे में जहाँ तक ज़्यादातर चांसेस गाइज है, इसको नेक्स्ट इनटेक ही काउंट करेगा और एक इनटेक आपका यहाँ पे पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड इनटेक यहाँ पे ना तो यहाँ पे ओपन रैली कुछ भी नहीं आई, ये सब नहीं आई है ना। तो चलो इसको खत्म करते हैं हम लोग इनटेक 2 को, ये तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एज रिलैक्सेशन आपका मिलेगा कि नहीं यहाँ पे। तो देखो, जब भी वैकेंसीज आएंगी तो एज रिलैक्सेशन कोई भी यहाँ पे डिफेंस में नहीं देते वो लोग, क्योंकि पिछली बार भी देखो एक तो वैकेंसी खा गए थे और दूसरी वैकेंसी दिए भी उन्होंने, मतलब इनटेक 2 एक तरीके से ऑनलाइन खा के वो लोग रैली बना दिए उसको। और दूसरा जो इनटेक आया भी, मतलब फर्स्ट इनटेक 1 2022 आया, इसमें किसी भी टाइप का अगर वो डिले किए थे कोविड की वजह से, बट इसमें एज रिलैक्सेशन मिला नहीं। तो इसमें बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह चले, फिर भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो अभी जो नेक्स्ट इनटेक आएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जो भी अगला इनटेक आएगा इसके अंदर भी एज को लेके कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अगर ये लग रहा है कि आपकी एज यहाँ पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई की तरफ से एक्सपायर होते जा रही है, ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप अदर एग्जाम की तरफ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ स्विच कर जाओ, ये बेटर रहेगा। या फिर आप एफकेट की तरफ भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप एफकेट की तरफ जाओ, क्योंकि इसका सिलेबस लगभग वाई ग्रुप की तरह होता है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट इनटेक है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो कब तक आ सकता है। तो गाइस इसकी जो है नोटिफिकेशन आपको आपको जो पहले जो फेक, जो आप लोग बोलते हो फेक पीडीएफ वायरल होता है, तो वो उस तरीके से वायरल होना एक्सपेक्टेड आपको जो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इतना श्योर है, लास्ट दिसंबर तक। ठीक है, मतलब वो फेक होता नहीं एक्चुअली। जैसे नेवी का देखो, बहुत टाइम से अभी फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था और अल्टीमेटली लास्ट में हुआ क्या कि वही नोटिफिकेशन जाके अब ऑफलाइन एग्जाम की तरफ बन गया और ऑफलाइन एग्जाम नेवी ले रहा है। ठीक है, और डेट लगभग सब कुछ सिमिलर है। तो वही चीज़ कह लो कि आपका नेक्स्ट इनटेक के लिए जनवरी में आपका कैसे भी करके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी एंड तक आपका ऑनलाइन होना फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो अब वहाँ से अपना एज जो है काउंट कर लेना आप लोग मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जनवरी से अपना एज काउंट कर लो। अगर जो एयरफोर्स का एज क्राइटेरिया है उसके अंदर आपका एज आ रहा है, ठीक है, सही है, जो 17.5 से 21 साल काउंट होता है, अगर आपका एज इसके अंदर आ रहा है, मान लो अगर हम जनवरी से ही ले लेते हैं, जनवरी से अगर आ रहा है तो ठीक है,
अगर अदरवाइज नहीं आ पा रहा है तो आप अदर एग्जाम की तरफ स्विच कर जाओ, फालतू का वेट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर एफकैट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर भी रहे हो तो इससे आपका एक से अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मतलब बहुत अच्छे स्कोर के साथ तैयारी हो जाएगा आपका। अगर एफकैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वाई ग्रुप में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इसलिए जिसका मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज पे है तो वो तो ठीक है, आप एक्स वाई ग्रुप की वैकेंसी का वेट कर सकते हो। बट जिसको लग रहा है कि वेज यहाँ से खत्म होने को है तो आप वाई ग्रुप की तरफ जितना जल्दी हो जाए, वाई ग्रुप से आप एफकैट की तरफ स्विच करो, क्योंकि आपको ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है यहाँ पे। और ध्यान रहे एफकैट आपका, मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और ये साल में 2 बार दे रहा है, ठीक है। एफकैट की वैकेंसी साल में 2 बार आराम से आ जा रही है। कोविड था या फिर कुछ भी था, वैकेंसीज आ रही थी, और ये टाइम टू टाइम अपना एग्जाम रिजल्ट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। ये एक्स वाई की तरह नहीं कर रहे ये लोग। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट अगर ये पूछा जाए कि एग्जाम का जो हो गया उसका रिजल्ट और यहाँ पे इनरोलमेंट कब तक आएगा, तो गाइज यहाँ पे देख लो इसका इनरोलमेंट जो है यहाँ पे ज़्यादातर जहाँ तक ये चीज़ वायरल हो रही है कि ये अक्टूबर के जो है एंड तक इनरोलमेंट देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट देंगे। तो इसी को हम लोग एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ समझ लो, लाइक जितने भी एयरमैन्स फ्रेंड हैं अपने, ठीक है, अभी एयरफोर्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने कॉन्टेक्ट में लोग हैं, तो इतना समझ लो उन लोगों से भी अगर पूछा गया कि इनरोलमेंट या फिर रिजल्ट का क्या सीन है, कब तक आ जाएगा, वो लोग साफ साफ कर रहे हैं कि ये सभी की जानकारी है ना किसी भी एयरमैन्स को पता नहीं होती है। इतना समझ लो, ये सीएसबी कभी लीक नहीं होने देता है। सीएसबी की तरफ से कोई भी न्यूज़ किसी भी एयरमैन को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एयरमैन तक ये चीज़ नहीं पहुंचाई जाती। वो अपनी ड्यूटी के मतलब वो अब जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को करते हैं, और बाकी ये सब न्यूज़ उन तक नहीं होती है। फिर भी यहाँ पे बस एक्सपेक्टेशन हो रही है कि अक्टूबर एंड तक इनरोलमेंट आ जाए, और उसके बाद जो है वो लोग क्या करेंगे, उसके बहुत जल्द मतलब इनरोलमेंट के बहुत समझ लो कि मतलब लगभग एक तरीके से लगेगा कि सब कुछ साथ साथ हो रहा है। लाइक कुछ टाइम 2-4-10 दिन के अंदर ही आपको वो लोग रिजल्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अपना एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे। तो कुल मिला के देखा जाए कि अक्टूबर के एंड तक आपको ये सभी चीज़ें देखने की मिल सकती हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ऑथेंटिक चीज़ दिखाओ ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियली कुछ भी ऐसा लिख नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियली वो लोग साफ कह रहे हैं कि बस कुछ उनका डिपार्टमेंटल इशू है, कुछ इसकी वजह से मतलब डिले चल रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अभी तक कहा नहीं गया है। तो अभी तक हम लोग बस एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अक्टूबर के एंड तक वेट कर सकते हैं रिजल्ट और इनरोलमेंट के। और नेक्स्ट वैकेंसी की अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो अपना एज आप लोग काउंट करके ही वेट करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका एज लास्ट चल रहा है और फिर भी आप वेट कर रहे हो, आप अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप अदर एग्जाम की तैयारी करो अगर आपको लग रहा है कि आपका एज यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है एयरफोर्स के लिए। तो गाइस एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एफकैट एग्जाम की तैयारी चाहे आप वाई ग्रुप की भी कर रहे हो तो करो, क्योंकि एफकैट यहाँ पे करोगे तो आपका नॉन वर्बल और मैथ और ये बाकी वर्बल रीजनिंग ये सभी इंग्लिश वगैरह सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एफकैट का लेवल अच्छा खासा होता है। तो वगैरह जो चीज़ें थे मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको पहले वहीं पे बता देता हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।